हेलो बच्चों, मैं राज शर्मा आप लोगों को इस गुरुकुल चैनल में स्वागत करता हूँ। जो बच्चे 10वीं कक्षा का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं सेट प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। ऑल सब्जेक्ट का जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का, और भी काफ़ी VVI क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सेट प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ और इसका आंसर भी देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि मेरा कितना सही जानता है मतलब बनता है, और आपसे कितना नंबर आ रहा है हर चैप्टर से। तो ठीक है। यहाँ लेकिन जीव विज्ञान का है। आप पहले जीव विज्ञान का मैंने बनाया है, आपको जीव विज्ञान में लगाइए, उसके बाद में फिर सारा सब्जेक्ट का आएगा। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी या मृतजीवी या परपोषी या फिर परजीवी। ओके, आप आंसर आप कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और मैं देखेगा कि किस बच्चे का सबसे अधिक सही जाता है। दूसरा है, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा क्या है? 0.3%, 0.03% या 0.003% या 0.2%। फिर है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? ऑप्शन ए हरित लवक, या फिर स्टोमाटा, या फिर जड़, या पत्ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, स्वपोषी भोजन की निमित्त मूलभूत आवश्यकता है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल या H2O या H2 एवं CO2 या इनमें से सभी। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम क्या है? परिवहन है, उत्पाद है, भोजन रसदानी है या केंद्रक है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आंकड़ा दांत है, मैंने आंकड़ा वाला दांत कौन सा होता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर या फिर मोलर। ठीक है, जल्दी कमेंट करिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों की अम्लजल कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? आमाशय लाइपेज या आमाशय पेप्सिन या आमाशय रेनिन या फिर आमाशय HCl। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ग्रास नली में, ड्यूडेनम में, इलियम में या फिर आमाशय में। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किसमें मृतजीवी पोषण होती है? कवक में या फिर ईस्ट में या फिर मशरूम में या फिर तीनों में। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधे के पर्णहरित में कौन सा परमाणु पाया जाता है? मैग्नीशियम, लोहा, गंधक या कैल्शियम। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने जोड़े दांत होते हैं? 8, 16, 32 या 4। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या यकृत। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, अग्न्याशय, आमाशय या लाल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भोज पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहार नाल लंबी होती है? ठीक है, प्रोटीन में या फिर सेल्यूलोज में, वसा और विटामिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? यकृत में, मुख गुहा में या आमाशय में या फिर आमाशय एवं छोटी आंत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, विस्थापन है या फिर संयोजन है या अपचयन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, हरा है, ये नीला है, लाल है या फिर सफ़ेद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या इनमें से सभी। मर्ण परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, किस लिए उबाला जाता है? मर्ण की घोलने के लिए, या फिर पत्ती को मुलायम करने के लिए, या फिर क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या इनमें से सभी के लिए। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 था और ये 22वां नंबर है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न में से कौन है? आमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है या बड़ी आंत है? क्वेश्चन नंबर 23, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या क्राउन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, कहाँ से होता है? पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से होता है या ग्रसनी से होता है या आमाशय से होता है या फिर छोटी आंत से होता है? क्वेश्चन नंबर शायद 25 होगा, ये 25 नंबर है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है बड़ी आंत में या आमाशय में कि छोटी आंत की बिलाई में या फिर मुख गुहा में? ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? सूजन क्रिया द्वारा या अपघटन क्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा? इनमें से किसी के द्वारा नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त होती है? O2, N2, H2 या CO2? ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई है हरित लवक है या पर्णहरित है या सूर्य का प्रकाश है या फिर इनमें से सभी है? 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक घटक हैं CO2 तथा H2O या फिर सूर्य का प्रकाश या फिर पर्णहरित या फिर इनमें से सभी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है, कौन अंगक है? तो हरित लवक है या फिर पर्णहरित है या फिर सूर्य का प्रकाश है या फिर ऑक्सीजन है? इनमें से कौन है? तो इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जल का अवशोषण होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में, आमाशय में, यकृत में या बड़ी आंत में? 32, छोटी आंत का भाग क्या कहलाता है? ड्यूडेनम, जेजुनम या इलियम या फिर इनमें से सभी? कौन है? देख लीजिएगा आप। 33, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है किसमें? छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में या फिर यकृत में या फिर आमाशय में? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है आमाशय में स्थित भोजन को क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं, काइम कहते हैं, बोलस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण या हरित लवक के कारण या सूर्य प्रकाश के कारण या CO2 के कारण? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है अपघटक कहलाता है या अपघटक कहते हैं किसको कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी पोषण को कहते हैं कि परजीवी पोषण को कहते हैं या फिर स्वपोषी पोषण को कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 37 है परजीवी पोषण है, कौन है परजीवी पोषण? खटमल में होता है परजीवी पोषण या फिर जू में होता है कि कवक में होता है कि सभी में होता है? 38 नंबर क्वेश्चन है मृतजीवी पौधे का उदाहरण कौन है? क्या मृतजीवी पौधा अमरबेल है कि कसकुटा है कि पक्सिनिया है या फिर मशरूम है? ठीक है। परजीवी पौधा की बात किया है इसमें, परजीवी पौधा कौन है? अमरबेल, मशरूम या कवक या हुकवर्म? ठीक है। 40वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, कौन प्राप्त होता है? CO2 प्राप्त होता है, H2 प्राप्त होता है, O2 या H2O? 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CO2 का निष्कासन पत्तियां करती है, तना द्वारा करती हैं, जड़ द्वारा करती हैं, रंध्र द्वारा करती हैं या इनमें से सभी द्वारा करती हैं? 42 नंबर क्वेश्चन कहता है अमीबा का भोजन है, क्या खाता है अमीबा? शैवाल के छोटे टुकड़े खाता है या फिर छोटी मछलियाँ खाता है या फिर पैरा मिशम खाता है या फिर इनमें से कोई नहीं खाता है? ठीक है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में दांत 43वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में दांत क्या होता है? 2, 4, 5 या 32? प्रकार पूछा, प्रकार। 44वां नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? ठीक है, 2, 3, 4 या 1? 45वां नंबर क्वेश्चन है जीवाणु की तरह कार्य करता है, जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पाराकेसिन या पेप्सिन? इनमें से सभी? 46वां नंबर क्वेश्चन है कि पित्त का स्राव कौन करता है? यकृत करता है कि वृक्क करता है कि आमाशय करता है कि सभी करता है? ठीक है। 47वां नंबर क्वेश्चन है कि आमाशय का भाग है, आमाशय का कौन भाग है? कार्डियक क्या आमाशय का भाग है या फिर पाइलोरिक है या फिर फंडिक है या इनमें से सभी है? ठीक है। आप पहला चैप्टर से 47 क्वेश्चन मैंने निकाला है
बाकी आपको दूसरा चैप्टर निकल के आएगा। इसी तरह से आप सारे मतलब कि सब्जेक्ट से हर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव निकाल के देने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से निकले और जो भी मतलब कि मैं वीडियो डालने वाला हूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।